हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इन दोनों का ट्रूथ टेबल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ में एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। ओके, लुक हियर, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब आपको कनेक्टिव्स ये वर्ड पता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड को यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम कनेक्टिव्स। लेकिन यहां पे हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स देखने हैं। देखिए, टोटल हमारे पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। इसे हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे सिर्फ देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या है। जैसे यहां पे कनेक्टिव एंड जो है, ये जो वर्ड हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, ये हमारा यहां का लॉजिकल कनेक्टिव है एंड। और ये जो सिंबल इसके लिए, ये कैप जो हम वेक्टर में यूज करते हैं, कैप, ये जो कैप सिंबल है ये हम यूज करेंगे एंड के लिए। और एंड यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें मिलेगा उसे कहेंगे हम कंजंक्शन। ओके, फिर इसके बाद और दूसरा जो कनेक्टिव है, इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे वी, स्मॉल वी जो रहता है। और यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहेंगे हम डिसजंक्शन। फिर उसके बाद है नॉट। नॉट इस कनेक्टिव के लिए सिंबल है, ये जो साइन है हमें दिख रहा है, इसे हम विगल साइन कहते हैं। और ये साइन यूज करके जो कंपाउंड, मतलब ये नॉट यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसे कहेंगे हम निगेशन, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद है इफ देन। इस इफ देन के लिए सिंबल यहां पे वन साइड एरो या फिर ये इंप्लाइज का साइन हम यहां पे यूज करेंगे। और उस कंपाउंड स्टेटमेंट को जिसमें ये इफ देन यूज हुआ होगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। कंडीशनल कह सकते हैं या फिर इंप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, ये सिंबल या फिर ये सिंबल आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद जो लास्ट है इफ एंड ओनली इफ, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो IFF। ठीक है, IFF और इफ एंड ओनली इफ दोनों का मीनिंग सेम है। इसके लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे ये रहेगा बोथ साइड एरो, दोनों साइड में एरो है, ठीक है ना, बोथ साइडेड एरो। या फिर ये डबल इंप्लीकेशन, ये इस प्रकार का सिंबल हम यूज करेंगे, डबल इंप्लाई जिसे हम कहते हैं। देखिए, इसे हम बाय कंडीशनल, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को जिसमें इफ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव यूज हुआ है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहेंगे हम बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन। तो इसका मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स टोटल हमारे पास 5 है। ओके, इसमें भी देखिए एंड, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये जो है इन्हें हम बाइनरी कहते हैं क्योंकि इन्हें यूज करने के लिए कम से कम 2 स्टेटमेंट्स हमें चाहिए और ये हमेशा हम स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। देखिए, वैसे कनेक्टिव्स इंग्लिश लैंग्वेज में आप सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करोगे, लेकिन यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स हम तभी यूज करेंगे जब वहां पे हमें स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। मतलब स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम इन लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करेंगे। और ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इन लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज किए बाद जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें मिलेगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से कॉल करेंगे, जिसमें एंड रहेगा उसे कंजंक्शन, जिसमें और रहेगा उसे डिसजंक्शन, जिसमें नॉट रहेगा उसे निगेशन, इस प्रकार से। और देखिए, अब यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम को, मतलब आपको वर्ड स्टेटमेंट दिया है उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है तो हम इसे यूज करके उसे वर्ड स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पे वर्ड स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और सिंबॉलिक फॉर्म को हमें वर्ड स्टेटमेंट, शाब्दिक स्वरूपात जिसे हम कहेंगे, उस प्रकार से उसे यहां पे हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्टेटमेंट। A statement free from logical connective is called simple statement. इसका मतलब जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उस स्टेटमेंट को कहेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है क्योंकि हमने 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे, एंड, और,
फिर उसके बाद हमने देखा है इफ देन, इफ एंड ओनली इफ और नॉट। तो इनमें से कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव इन दोनों भी स्टेटमेंट में नहीं है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, यहाँ पे भी लॉजिकल कनेक्टिव हमें नहीं दिखता है। तो इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा उसे कहेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एंड वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसका मतलब जिस स्टेटमेंट में सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे या फिर स्टेटमेंट्स रहेंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट रह सकता है या फिर स्टेटमेंट्स रह सकते हैं, साथ में लॉजिकल कनेक्टिव, एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे, तो उस प्रकार के स्टेटमेंट को कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। इट मीन्स कंपाउंड स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एंड वन और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, लुक हियर, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र। इन दो सिंपल स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है और साथ में लिया है लॉजिकल कनेक्टिव एंड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है कंपाउंड स्टेटमेंट, बिकॉज इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स आए हैं और इन दो सिंपल स्टेटमेंट्स को एक लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया गया है, तो इसे कहेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंजंक्शन, बिकॉज इसमें एंड यूज किया गया है। ओके, फिर इसके बाद देखिए दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। इस यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंपल स्टेटमेंट यूज हुआ है, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसमें नॉट ये लॉजिकल कनेक्टिव लिया गया है, तो ये रहेगा यहाँ का कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए इस सिंपल स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नॉट है, तो ये है यहाँ का कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे निगेशन, बिकॉज इसमें नॉट यूज किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र। अगर दिल्ली, देखिए इफ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया देन मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, एक है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है मुंबई इज इन महाराष्ट्र। और इन दो सिंपल स्टेटमेंट्स को इफ देन इस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया गया है, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस सिंपल स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट को यहां पे हम कहेंगे कंडीशनल, बिकॉज इसमें इफ देन ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट इनके डेफिनेशंस रहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कंजंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लुक हियर, अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग two given simple statements by the connective word and is called the conjunction of the two given statements। इसका मतलब टू सिंपल स्टेटमेंट्स को जब हम and इस वर्ड से कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उस प्रकार के कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजंक्शन। ओके, अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स by the connective word and is called the conjunction of the two given statements। मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जब and इस वर्ड से कंबाइन किया जाएगा तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंजंक्शन। लुक हियर, द सिंबल फॉर द कनेक्टिव and is कैप। ये and कनेक्टिव के लिए, and वर्ड के लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे। ओके, इफ P and Q are two simple statements their conjunction is P and Q। अगर P Q दो सिंपल स्टेटमेंट्स है तो उनका कंजंक्शन P and Q रहेगा, which is written as, और उसे हम देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में P और ये कैप Q ऐसा लिखेंगे और इसे रीड करेंगे P and Q, इसे कहेंगे हम P and Q। ओके, अदर वर्ड्स एज but, it, though, still, moreover आर ऑल्सो यूज फॉर द कंजंक्शन। एंड की जगह इन वर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बट अगर है तो उसे एंड कनेक्टिव, उसे हम एंड कनेक्टिव ऐसा कंसिडर करेंगे। एट ये भी एंड है, दो ये भी एंड है, स्टिल ये भी एंड वर्ड है, और मोर और ये भी एंड वर्ड है। मतलब इस एंड को other words as but, it, though, still, moreover are also used for the conjunction। कंजंक्शन के लिए इन वर्ड को भी यूज किया जाता है। कंजंक्शन मतलब एंड के लिए,
बट एट दो स्टिल मोर और इस प्रकार के वर्ड को, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम दो सिंपल स्टेटमेंट्स कंसिडर करेंगे। एक सिंपल स्टेटमेंट P है 2 + 3 = 5, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट Q है 2 × 3 = 6। तो इन दो सिंपल स्टेटमेंट्स का सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q ऐसा हम ले सकते हैं, और इसका वर्बल फॉर्म मतलब शाब्दिक फॉर्म, यहां पे हमने वर्ड यूज किया है, शब्द यूज किया है, तो वर्बल फॉर्म यहां पे रहेगा 2 + 3 = 5 एंड 2 × 3 = 6। सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ सिंबल यूज किए जाते हैं, और वर्बल फॉर्म में पूरा स्टेटमेंट हमें एज अ वर्ड स्टेटमेंट वहां पे हमें कंसिडर करना है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है और ये वर्बल फॉर्म है। देखिए यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म को वर्बल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ता है और वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है और ये यहाँ का वर्बल फॉर्म है। ओके, अब इस कंजंक्शन के लिए हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कंजंक्शन मतलब एंड जो हम यूज करते हैं, इसके लिए कम से कम हमें दो सिंपल स्टेटमेंट चाहिए। नॉट के लिए वैसा नहीं, नॉट हम एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड ये जो है, अगर एंड हमें यूज करना है तो कम से कम हमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स हमारे पास रहेंगे, तभी उसे हम एंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए दो सिंपल स्टेटमेंट्स को एंड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका ट्रूथ टेबल हम किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल में बताया। अब देखिए दो सिंपल स्टेटमेंट्स अगर है, ट्रूथ टेबल इसका मतलब इसमें कॉलम और रोज रहेंगे। ट्रूथ टेबल इसका मतलब इसमें एंट्रीज रहेंगे T और F। अब कितने एंट्रीज लेने हैं पहले इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं दो सिंपल स्टेटमेंट्स को यहां पे एंड से कनेक्ट कर रहा हूं, दो सिंपल स्टेटमेंट्स P और Q को। इसका मतलब इस ट्रूथ टेबल में दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे, ध्यान दीजिए, तो 2² = 4, इसका मतलब उसमें 4 एंट्रीज रहेंगे। जितने भी सिंपल स्टेटमेंट्स आपको लेने हैं, सपोज अगर आपको 3 सिंपल स्टेटमेंट्स लेने हैं तो 2³ = 8, मतलब उसका जो ट्रूथ टेबल है उस ट्रूथ टेबल में 8 एंट्रीज रहेंगे। एंट्रीज मतलब T और F को हम एंट्रीज कहेंगे। ट्रूथ टेबल का हमें पता है कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू या तो T रहता है या फिर F रहता है, कैपिटल T या फिर कैपिटल F। इस कैपिटल T और कैपिटल F को हम कहेंगे एंट्रीज। अब इस ट्रूथ टेबल में कितने एंट्रीज लेने हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, उस जिस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, जैसे हम P एंड Q इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, इस कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं P और Q। जितने सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे उनको हम 2 के पावर में लेंगे। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो 2³ = 8 मिलेगा। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2³ = 8 मिलेगा। 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2² = 4 मिलेगा। 2² 4, 2³ 8। मतलब अगर कंपाउंड स्टेटमेंट में 2 सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो एंट्रीज 4 रहेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं तो एंट्रीज 8 रहेंगे। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q, इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स है P और Q, इसके लिए इसके ट्रूथ टेबल में टोटल 4 एंट्रीज रहेंगे। अब ये 4 एंट्रीज हम लिखेंगे किस प्रकार से, मतलब अब ये जो 4 एंट्रीज है, एंट्रीज मतलब T और F, तो उसमें से 2 T और 2 F रहेंगे, आधे T और आधे F रहेंगे। अगर 8 एंट्रीज रहते हैं तो 4 T 4 T रहेंगे और 4 F रहेंगे। जितने भी एंट्रीज रहते हैं उसमें से आधे T रहेंगे, आधे F रहेंगे। तो देखिए मैंने इस P के कॉलम में, देखिए यहां पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो हम 4 एंट्रीज कंसीडर करेंगे, 4 एंट्रीज कंसीडर करेंगे। मतलब 4 एंट्रीज में 2 T रहेंगे, 2 F रहेंगे। तो मैंने यहां पे 2 T लिए है और 2 F लिए हैं। फिर सेकंड कॉलम जो Q है, यहां पे मैंने 1 T 1 F 1 T 1 F लिया है। समझ रहे ना आप। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स रहते P Q R तो हमें यहां पे 8 एंट्रीज मिलते और इसमें पहले 4 T रहते और बाद में के 4 F रहते। समझ रहे आप। फिर Q में 2 T, उससे आधे करने हैं, फिर Q में 2 T 2 F 2 T 2 F इस प्रकार से। और R में 1 T 1 F रहेगा, 1 T 1 F 1 T 1 F 1 T 1 F, जब 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे।
अब आप काउंट करोगे P के कॉलम में तो आपको यहाँ पे 4T और 4F मिलेंगे, Q के कॉलम में भी काउंट कीजिए 4T और 4F मिलेंगे, R के कॉलम में भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 4T मिल रहे हैं, 4F यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ओके, आधे T और आधे F रहेंगे, लेकिन लिखते समय हमें किस प्रकार से लिखना है? देखिए P के कॉलम में हमने 2T और 2F लिखे हैं, फिर Q के कॉलम में 1T 1F 1T 1F हमने इस प्रकार से लिखा है। अगर 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे तो उसे इस प्रकार से लिखना है। ओके, ये हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय देखेंगे। तो हमें P एंड Q इसका ट्रूथ टेबल यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए P के कॉलम में TT FF, Q के कॉलम में TF TF। अब आप ये भी सोच रहे हो कि हम 2 का पावर ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एक स्टेटमेंट के लिए 2 ही एंट्रीज रहते हैं। अगर स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट रहेगा, या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, मतलब उसके 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स, दोनों में से एक रहना ही चाहिए। मतलब अगर हम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं एक स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज रहते हैं, 2 शक्यता रहती है, या तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, मतलब कैपिटल T या फिर कैपिटल F। समझ रहे ना आप? इसलिए हम 2 का पावर ले रहे हैं। 2 स्क्वायर यहाँ पे 4, 2 क्यूब यहाँ पे कितना है? 8 है। ओके, अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 लेना है। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लेना है। अगर 1 सिंपल स्टेटमेंट है तो 2 रेज़ टू 1 इक्वल्स टू 2 लेना है। तो इस प्रकार से P एंड Q इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय हमने P के कॉलम में TT FF लिया है, Q के कॉलम में TF TF लिया है। अब देखिए, जब हमें इसका कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल, कंजंक्शन का कॉलम लेना है, तो कंजंक्शन में अगर दोनों एंट्रीज T रहते हैं तभी T लिखना है, अदरवाइज F लिखना है। यह आपको ध्यान में रखना है। T एंड T है तो ही T रहेगा, फिर T एंड F है तो F लिखना है, F एंड T है तो F लिखना है, F एंड F है तो F लिखना है। इसका मतलब कंजंक्शन के लिए अगर दोनों एंट्रीज T रहते हैं तभी उसका आंसर हमें T लेना है। इसका मतलब T एंड T है, देखिए मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, T एंड T है तो इसका आंसर हमें T लिखना है। ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये बाद में भी देखेंगे हम। T एंड T है तो T लिखना है, T एंड F है तो इसे हमें F लेना है, F एंड T है तो भी इसे हमें F लेना है, और F एंड F है तो भी हमें इसे F ही लेना है। मतलब ध्यान दीजिए, इस कंजंक्शन में अगर दोनों T है तो ही T लेना है, अदरवाइज यहां पे हमें F लेना है। ठीक है ना? चाहे तो मैं यहां पे लिखता हूं T एंड T, इसका आंसर हमें T लेना है, T एंड F इसका आंसर हमें F लेना है, F एंड T इसका आंसर हमें F लेना है, F एंड F रहा तो भी इसका आंसर हमें F लेना है। मतलब अगर दोनों एंट्रीज T है तो ही हमें T लेना है, अदरवाइज हर जगह पे यहाँ पे हमें F कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल रहेगा। अब ये आपको लर्न करना है, ध्यान में रखना है। T एंड T है तो T लेना है, T एंड F है तो F लेना है, F एंड T है तो F लेना है, F एंड F है तो F लेना है। इससे अलग अब पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, या तो दोनों T हो सकते हैं या फिर दोनों, या तो दोनों T हो सकते हैं या तो दोनों F हो सकते हैं, या फिर एक T दूसरा F हो सकता है, पहला T दूसरा F हो सकता है, पहला F दूसरा T हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल हम इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। अब इसी कंजंक्शन के लिए हमें डायग्रामेटिक, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं, जॉन वेन इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, इसलिए हम इन डायग्राम्स को वेन डायग्राम कहते हैं। हमें पता है, ये हमने 9th 10th 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ये बाहर का जो, ये देखिए, ये जो है आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसे हम, या फिर रेक्टेंगल, इसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे U। फिर ये 2 सेट्स हमने इसमें कंसिडर किए। 2 सेट्स मतलब इन्हें सेट्स ना कहते हुए इन्हें हम स्टेटमेंट्स कहेंगे, P और Q। ठीक है ना? तो ये अब देखिए P और Q, ऐसा इन्हें हम कंसिडर करेंगे। 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है हमारे पास, सपोज P और Q। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, हमारी लैंग्वेज में, सेट की लैंग्वेज में इसे हम इंटरसेक्शन कहेंगे, दोनों का कॉमन पोर्शन। इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन यहां पे दिख रहा है, ये कॉमन पोर्शन मतलब यहां पे P एंड Q है। इसका मतलब सेट थ्योरी में P इंटरसेक्शन Q जो रहता है, ठीक है ना, सेट थ्योरी में जो P इंटरसेक्शन Q रहेगा, ध्यान दीजिए, उसे यहां पे हम कहेंगे कंजंक्शन। जो सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों सेट का कॉमन पोर्शन लेना है। अब इन 2 सेट में ये कॉमन पोर्शन रहेगा, इन 2 सर्कल में इतना जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन रहेगा। तो ये जो कॉमन पोर्शन हमें दिख रहा है, इसे कहेंगे हम क्या?
कंजंक्शन, या फिर हमारे सेट की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से इतनी पूरी बातें हमें कंजंक्शन के लिए ध्यान में लेनी है और ये यूजफुल रहेगी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे डिस्कस किया है। आप अगर एक बार नहीं समझा आपको तो प्लीज़ एक बार इसे रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करते जा रहा हूँ और ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पॉइंट्स को अगर आप ठीक तरह से समझ पाओगे, समझ लोगे, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th कॉमर्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम यहाँ पे आपके हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज को, साथ में जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है इस प्रकार का हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आपका मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हमारे साथ पूरे साल भर बने रहना है। और वीडियो देखे बाद आपको कमेंट करनी है, वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करना है, एक अच्छी सी कमेंट में मुझे सेंड करनी है, जिसके कारण मेरा स्पीड बढ़ेगा आपके लिए काम करने का, ठीक है ना। तो आपका हर एक कंसेप्ट में बहुत अच्छा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप ही लोग मुझे बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हो, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हो। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है मुझे, और निश्चित रूप से मैं आपके लिए हर एक प्रॉब्लम, हर एक आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल पार्ट, हर एक क्वेश्चन को, हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम डिसजंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स by the connective word or is called the disjunction of the given two statements. Look here, जब भी दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम और इस लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन करेंगे तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहेंगे हम डिसजंक्शन, या फिर यहां पे इसे डिसकंजंक्शन भी कहा जाता है। डिसजंक्शन या फिर डिसकंजंक्शन, ये भी वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता है। ओके, नाउ द सिंबल फॉर द कनेक्टिव और इज V, और के जिस प्रकार से हम एंड के लिए कैप यूज करते हैं उस प्रकार से और के लिए हम V यूज करेंगे। नाउ इफ P एंड Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, देयर डिसजंक्शन इज P और Q विच इज रिटन एज P और Q। इस प्रकार से इसे लिखेंगे हम, यहां पे V यूज करेंगे दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच में, एंड रीड एज P और Q, और इसे रीड करेंगे हम P और Q। ओके, तो इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट दैट इन सिंबॉलिक लॉजिक एंड इन मैथमेटिक्स और इज ऑलवेज टेकन इन द इंक्लूसिव सेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। दस P और Q मीन्स P और Q और बोथ P एंड Q। लुक हियर, यहाँ पे P और Q का मतलब क्या है ये हमें सजेस्ट किया है। P और Q का मतलब या तो P रहेगा या फिर Q रहेगा, या फिर दोनों भी रहेगा P एंड Q। मतलब P भी रहेगा, P रह सकता है, या फिर Q रह सकता है, या फिर P एंड Q दोनों भी रह सकता है। ओके, तो ये रहेगा यहाँ का मैथमेटिक्स और लॉजिक में, सिंबॉलिक लॉजिक में P और Q का मतलब। लेट P द सन शाइन्स, Q इट रेन्स। सपोज हमने दो सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे कंसिडर किए, तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है P और Q, इसका वर्बल फॉर्म रहेगा द सन शाइन्स और इट रेन्स। ठीक है ना, P मतलब द सन शाइन्स, ये यहाँ पे और है, और Q मतलब इट रेन्स। तो इस प्रकार से ये डिसजंक्शन रहेगा। ठीक है, लुक हियर, इसका ट्रूथ टेबल, जिस प्रकार से हमने कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, कंजंक्शन के लिए कम से कम दो सिंपल स्टेटमेंट लगते हैं, उसी प्रकार से डिसजंक्शन के लिए भी हमारे पास कम से कम दो सिंपल स्टेटमेंट्स रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम दो सिंपल स्टेटमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं PQ। ओके, तो इसका मतलब 4 एंट्रीज रहेंगे, तो P के कॉलम में 2T's 2F रहेंगे, Q के कॉलम में 1T 1F रहेगा, P और Q के कॉलम में TT TF, इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिलेगा। अब देखिए P और Q का जो कॉलम है, अब ये किस प्रकार से हमें ध्यान में लेना है। जैसे हमने कंजंक्शन में देखा था, अगर दोनों T है तो T लेते हैं, अदरवाइज हम F लेते हैं। तो इस डिसजंक्शन में देखिए, डिसजंक्शन में अगर T और T है तो इसे हमें T लेना है, T और F है तो इसे हमें T लेना है, F और T है तो इसे हमें T लेना है, लेकिन अगर F और F है तो इसे हमें यहाँ पे F लेना है।
इसका मतलब डिसजंक्शन के कॉलम में या फिर डिसजंक्शन के लिए अगर दोनों एंट्रीज, इसे हम एंट्री कहते हैं, अगर दोनों एंट्रीज यफ रहेंगे तभी यफ लेना है। दोनों टी या फिर एक टी या एक टी या फिर एक यफ रहा तो उसका आंसर हम टी ही लेंगे। टी और टी का आंसर टी लेंगे। टी और यफ टी रहेगा, यफ और टी टी रहेगा, लेकिन यफ और यफ यफ रहेगा। देखिए कंजंक्शन डिसजंक्शन अपोजिट है। कंजंक्शन में दोनों टी है तो ही टी लेते हैं, अदरवाइज यफ लेते हैं। डिसजंक्शन में दोनों यफ है तो ही यफ लेना है, अदरवाइज टी लेना है। मतलब टी और टी है तो टी लेना है, टी और यफ है तो टी लेना है, यफ और टी है तो टी लेना है, लेकिन यफ और यफ रहेगा तो यहां पे हमें एफ कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान में रखिए और इसे लर्न कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ट्रूथ टेबल सॉल्व कंस्ट्रक्ट करते समय इन बातों की हमें बहुत जरूरत है। ओके, फिर इसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिस प्रकार से हमने कंजंक्शन के लिए लिया था अब हम डिसजंक्शन के लिए देखेंगे। कंजंक्शन के लिए हमने दोनों सेट का, मतलब दोनों स्टेटमेंट का कॉमन पार्ट कंसीडर किया था, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे मीनिंग समझा है आपको। P और Q का मतलब क्या है? P और Q का मतलब या तो P होगा या फिर Q होगा या फिर दोनों भी होगा। दस P और Q मीन्स P रहेगा या फिर Q रहेगा या फिर दोनों भी रहेगा, P एंड Q। तो दोनों का कॉमन पार्ट तो इतना है। ये तो हमने कहां पे लिया था? कंजंक्शन में भी लिया था। यहां पे P और Q का मतलब, डिसजंक्शन का मतलब पूरा दोनों भी, P भी रहेगा Q भी रहेगा, जिसे हम सेट थ्योरी में यूनियन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए हमने P यूनियन Q कंसीडर किया है। जैसे हमने कंजंक्शन के लिए इंटरसेक्शन लिया था उस प्रकार से डिसजंक्शन के लिए हमारे सेट थ्योरी का हम यहां पे यूनियन कंसीडर करेंगे, P यूनियन Q। ये यहां का सेट P है, ये यहां का सेट Q है, फिर इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ये हम इंटरसेक्शन में कंसीडर, मतलब कंजंक्शन में कंसीडर करेंगे, और पूरा का पूरा P और Q, पूरा का पूरा P और Q हम डिसजंक्शन में, मतलब यूनियन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कंजंक्शन मतलब सेट थ्योरी का इंटरसेक्शन, डिसजंक्शन मतलब सेट थ्योरी का यूनियन। तो P और Q के लिए, ये हम P और Q के लिए, देखिए ये P और Q के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जिस प्रकार से हमने P एंड Q के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया था, सिर्फ फर्क वहां पे इतना है। देखिए अब ये P एंड Q इस प्रकार से रहता है तो इंटरसेक्शन भी इस प्रकार से रहता है, उल्टा U रहता है। ठीक है ना, P और Q इस प्रकार से है तो हमें पता है सीधा U जो रहता है उसे हम यूनियन कहते हैं, P यूनियन Q। ठीक है ना, मतलब V यूनियन के लिए, कैप इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है ना, कंजंक्शन इंटरसेक्शन के लिए, डिसजंक्शन यूनियन के लिए रहेगा सेट थ्योरी में। ओके, देखिए इतनी सभी बातें इंपॉर्टेंट है हमारे डिसजंक्शन के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसका मतलब यहां के स्टेटमेंट्स हमें वर्बल फॉर्म में दिए गए, ये पूरे वर्बल फॉर्म है, शाब्दिक फॉर्म जिसे कहेंगे हम, शब्द के स्वरूप में दिए गए हैं और इन्हें कन्वर्ट करना है हमें सिंबॉलिक फॉर्म में। ओके, देखिए जब भी आपको वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उस कंपाउंड स्टेटमेंट में, ये सभी कंपाउंड स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये सभी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव है, तो इसलिए इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। तो जब हमें वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वहां के सिंपल स्टेटमेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, जैसे स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, e is whole और 2 + 3 = 5। इस कंपाउंड स्टेटमेंट में और ये लॉजिकल कनेक्टिव है। ओके, तो यहां के दो सिंपल स्टेटमेंट देखिए क्या रहेंगे। लेट यहां पे जो पहला सिंपल स्टेटमेंट है E is whole, इसे हम स्टेटमेंट P कंसीडर करते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। फिर दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है 2 + 3 = 5। ओके, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक है E is whole, उसके लिए हमने स्मॉल p कंसीडर किया है, दूसरा है 2 + 3 = 5, उसके लिए हमने स्मॉल q कंसीडर किया है। ठीक है ना, तो
जब भी आपको वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हमें लेटर्स कंसिडर करने, अक्षर कंसिडर करने, P और Q। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, फिर यहाँ का सिंबॉलिक फॉर्म देखिए क्या रहेगा। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा P और Q, क्योंकि यहाँ का लॉजिकल कनेक्टिव और है। फिर उसी प्रकार से अब सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट में देखिए क्या है। मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स लिख के लिए, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली और नॉट, तो इसमें से आपको यहाँ पे ये जो 5 वर्ड्स है ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमने कंजंक्शन में लिख के लिया है एंड, या फिर कंजंक्शन के लिए बट भी यूज किया जाता है। ये बट मतलब यहाँ का एंड है, कंजंक्शन है, ठीक है ना, बट मतलब यहाँ का एंड है। तो अब यहाँ सिंपल स्टेटमेंट हम क्या लेंगे, मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, ये यहाँ का सिंपल स्टेटमेंट है पहला। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट रहेगा पोटैटो इज वेजिटेबल, पोटैटो इज वेजिटेबल, ओके। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q, मतलब ये कंजंक्शन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड देखिए, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो यहां पे आपको सिंपल स्टेटमेंट्स क्या दिख रहे हैं, एक है मिल्क इज वाइट, दूसरा है ग्रास इज ग्रीन। तो यहां सिंपल स्टेटमेंट हम P कंसिडर करेंगे, मिल्क इज वाइट। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जब भी आपको वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं। मिल्क इज वाइट, दूसरा Q हमें लेना है ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, ओके। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहां का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा देखिए P और Q, डिसजंक्शन रहेगा ये कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, अब बट मतलब एंड, बट मतलब क्या है, एंड है, कंजंक्शन है। आई लाइक प्लेइंग ये सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन नॉट सिंगिंग को हम सिंपल स्टेटमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि नॉट ये लॉजिकल कनेक्टिव यहां पे हमें दिख रहा है। तो सिंपल स्टेटमेंट हम किसे कहेंगे, जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं रहेगा। अब यहां पे नॉट भी लॉजिकल कनेक्टिव आ रहा है। तो देखिए सिंपल स्टेटमेंट्स हम इसे यहां पे किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए। पहला सिंपल स्टेटमेंट रहेगा आई लाइक प्लेइंग, ओके। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट रहेगा आई लाइक सिंगिंग, नॉट सिंगिंग नहीं आएगा, आई लाइक सिंगिंग, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट इस प्रकार का है, आई लाइक प्लेइंग एंड आई एम नॉट, या फिर आई डोंट लाइक सिंगिंग, आई एम नॉट लाइक सिंगिंग, ऐसा भी हम यहां पे कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो नॉट है ये लॉजिकल कनेक्टिव प्रेजेंट है, तो इस नॉट को निकालना है आपको अगर सिंपल स्टेटमेंट लेना है तो ये रहेगा P आई लाइक प्लेइंग, ये पहला सिंपल स्टेटमेंट। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट रहेगा आई लाइक सिंगिंग। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं सिंपल स्टेटमेंट, इसका मतलब जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं। अगर आप गलती से यहां पे नॉट सिंगिंग लेते हो तो देखिए नॉट सिंगिंग, इसका मतलब ये रहेगा कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें नॉट लॉजिकल कनेक्टिव प्रेजेंट है, तो उसे हमें बाजू में रखना होगा सिंपल स्टेटमेंट लेने के लिए। एंड देयरफॉर अब यहां का सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, P एंड, ओके। Q है सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग मतलब सिंगिंग, इतना ही सोचो, ठीक है। Q है सिंगिंग, लेकिन यहां पे क्या है, नॉट सिंगिंग, नॉट सिंगिंग मतलब निगेशन Q, समझ रहे ना आप, नॉट सिंगिंग मतलब ये निगेशन Q रहेगा। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड निगेशन Q, इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पे नॉट हमें नहीं लेना है सिंपल स्टेटमेंट लेते समय। अगर नॉट नहीं लेंगे तभी इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म इस प्रकार से बनेगा। अगर आप नॉट सिंगिंग को Q कंसीडर करोगे तो P एंड Q आएगा, ये गलत होगा। तो यहां पे नॉट हमें छोड़ के सिंपल स्टेटमेंट लेना है, फिर उसका वर्बल फॉर्म लिखते समय, वो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय यहां पे निगेशन Q लिखना है। अब देखिए इसके ऊपर भी सोचना है, ये जो 5 नंबर का आपको स्टेटमेंट दिया है, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, ठीक है ना। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है
इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये जो हमें स्टेटमेंट दिया है, देखिए ये इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये किससे इक्विवेलेंट रहेगा? इट इज क्लाउडी बट इट इज स्टिल रेनिंग, बट, या फिर आप यहां पे इसे एंड भी कह सकते हो। इसका मतलब यहां का सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट क्या रहेगा? इट इज क्लाउडी। ओके, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या रहेगा? इट इज स्टिल रेनिंग, ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट रहेगा। देयरफॉर अब यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये रहेगा P एंड Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से वर्बल फॉर्म में हमें स्टेटमेंट दिए गए थे, शाब्दिक स्वरूपात ये वाक्य यहाँ पे, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिए गए थे, इनको हमने कन्वर्ट किया है सिंबॉलिक फॉर्म में। और सिंबॉलिक फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करते समय हमें सबसे पहले इस कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंपल स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए स्मॉल लेटर्स, मतलब स्टेटमेंट्स हमें कंसीडर करना है सिंबॉलिक फॉर्म के, क्योंकि स्टेटमेंट को, सिंपल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यहां पे यूज करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे टोटल हमें 4 कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कंसीडर करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ दैट सिंबॉलिक फॉर्म हम यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे। आप डायरेक्टली भी इसका ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन इस कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा, इसे जज करना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले इन कंपाउंड स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंपल स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो यहाँ पे पहला सिंपल स्टेटमेंट जो है P, ये हम कंसिडर करेंगे अर्थ इज अ प्लैनेट। सपोज हमने P यहाँ पे कंसिडर किया है अर्थ इज अ प्लैनेट, एंड स्टेटमेंट Q हमने यहाँ पे लिया है मून इज अ स्टार। ओके, मून इज अ स्टार। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज सिंबॉलिक। ठीक है, या फिर पहले हम यहाँ पे P और Q का वैल्यू लिखते हैं। अब P क्या है, देयरफॉर P इज, अर्थ इज अ प्लैनेट, मतलब ये ट्रू है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T, ऐसा लिखेंगे। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T। P का ट्रूथ वैल्यू T है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, चलिए ऐसा लिखते हैं, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर क्या रहेंगे? देखिए यहां पे अर्थ इज अ प्लैनेट, ये ट्रू है, लेकिन मून इज अ स्टार, ये यफ है। मतलब P का ट्रूथ वैल्यू T है, Q का ट्रूथ वैल्यू यफ है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, मतलब P यहां पे ट्रू है और Q यहां पे यफ है। इस प्रकार से हमने सिंपल स्टेटमेंट्स लिखे हैं और सिंपल स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू भी यहां पे हमने लिखे हैं, लेकिन हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का, ये पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब हम सिंबॉलिक फॉर्म कंसीडर करेंगे। नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म यहां पे क्या रहेगा, P एंड Q। ओके, अब ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं P एंड Q। नाउ दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इस ट्रिपल बॉन्ड को हम कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। ओके, P यहाँ पे T है और Q यहाँ का F है। हमने ट्रूथ टेबल, कंजंक्शन के ट्रूथ टेबल में देखा, अगर T एंड F ऐसा रहता है तो इसका आंसर हम लेते हैं F। तो इसका मतलब द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिया है इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा यफ। ये पूरे स्टेटमेंट का अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा यफ, क्योंकि अर्थ इज अ प्लैनेट ये T है,
एंड मून इज अ स्टार, ये यफ है। टी एंड यफ का ट्रूथ वैल्यू हमें यफ मिलेगा, तो पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहां पे रहेगा यफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए पहले इस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर यहां पे जो सिंपल स्टेटमेंट से इसके हमने ट्रूथ वैल्यू सेपरेटली फाइंड किए, और फिर उनको यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करके पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहां पे हमने फाइंड किया। नाउ 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें देखिए दो जो सिंपल स्टेटमेंट्स है क्या क्या है, देखिए पहला सिंपल स्टेटमेंट हम कंसीडर करेंगे 16 इज एन इवन नंबर। ओके, ये पहला सिंपल स्टेटमेंट है, 16 इज एन इवन नंबर। फिर Q यहाँ पे 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से हमने सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे कंसीडर किए। अब इसके अगर ट्रूथ वैल्यूज हम देखते हैं, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर, ध्यान दीजिए क्या रहेंगे। 16 इज एन इवन नंबर, यस 16 यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, क्योंकि 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है, तो 16 इज एन इवन नंबर, तो इसका ट्रूथ वैल्यू P का ट्रूथ वैल्यू हमें T मिलेगा। एंड अब Q का ट्रूथ वैल्यू देखिए क्या है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 8 जो है 8 का स्क्वायर रूट हमें इंटीजर मिलेगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, फिर 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। फिर 16 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, मतलब उसका स्क्वायर रूट लिए बाद हमें इंटीजर मिलना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 इंटीजर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटीजर है, फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटीजर है। उस प्रकार से 8 का स्क्वायर रूट हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। 8 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इसलिए 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, यफ। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर T एंड F रिस्पेक्टिवली, इनके ट्रूथ वैल्यूज यहां पे T एंड F रहेंगे। ओके, अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड ही दिया है ना, 16 इज एन, ओके देखिए एक बार मुझे चेक करने दीजिए, 16 हैज इवन नंबर, ओके ठीक है, एंड ही है 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म हमें मिलेगा P एंड Q। अब हम P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास P T है, Q F है, तो T एंड F का आंसर हमें F मिलेगा। मतलब इस स्टेटमेंट का अब आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिख नहीं सकता हूँ, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F, ये सेंटेंस आपको नीचे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड, a quadratic equation has 2 distinct roots और 6 has 3 prime factors, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट P कंसीडर करते हैं, a quadratic equation, सिंपल स्टेटमेंट P is a quadratic equation has 2 distinct roots, okay, has 2 distinct roots। फिर सिंपल स्टेटमेंट Q हमें लेना है, 6 has 3 prime factors, 6 has 3 prime factors, ठीक है। अब इसके ट्रूथ वैल्यूज देखिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, देखिए P एंड Q के ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेंगे। व्हाट इज P, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स रहते हैं, हमने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर भी हमने देखा है, वहां पे डेल्टा लिया था हमने b² - 4ac, उस डेल्टा का जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, उस डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा देखा है हमने। डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा हमने देखा है। अगर डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो द रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा डिस्टिंक्ट रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे 2 रूट्स, ऐसा नेसेसरी नहीं है। चाहे तो आप x² - 4x + 4 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोच सकते हो। इसके दोनों भी रूट्स 2 2 हैं, देखिए 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए इस इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स है, ये रूट्स इक्वल है,
यहां पे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब p का ट्रूथ वैल्यू f है, ठीक है ना, p का ट्रूथ वैल्यू यहां पे f है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 6 के फैक्टर्स है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 6। ये 6 के फैक्टर्स है, मतलब 6 को कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है, 1 2 3 6, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ 6, जिससे हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। 6 इज डिविजिबल बाय 1, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 3, 6 इज डिविजिबल बाय 6। 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 6 के 4 फैक्टर्स है। इसमें से प्राइम नंबर 2 ही है, कौन कौन से, 2 और 3। 6 प्राइम नंबर नहीं है, और 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 प्राइम नंबर में आएगा ही नहीं। 6 इवन नंबर है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये इन 4 फैक्टर में से सिर्फ 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइम फैक्टर्स है इसके। इसका मतलब 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, ये भी गलत है। उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, f है। तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q आर f एंड f रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली को शॉर्ट में मैं RESP लिखता हूं, ठीक है। p का ट्रूथ वैल्यू f रहेगा, q का ट्रूथ वैल्यू भी f है। नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म, अब चलिए हम सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखिए यहां का सिंबॉलिक फॉर्म है p और q। अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p और q लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ f और f, नाउ इट इज इक्विवेलेंट विथ f और f का वैल्यू हमें f मिलता है। तो इसका मतलब द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया है, गिवन स्टेटमेंट इज, इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ हमें f मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ट्रूथ वैल्यू हमें यहाँ मिलेगा f, ओके। फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो सब क्वेश्चन है, लास्ट वाला कंपाउंड स्टेटमेंट क्या दिया है, द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट, मतलब कंजंक्शन है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहां हम P कंसिडर करते हैं क्या, द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन, आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, ओके, ये यहाँ का P है। फिर हमें देखिए Q क्या कंसिडर करना है, दे आर पार्ट ऑफ, दे या फिर हिमालय ऐसा कहेंगे, हिमालय आर पार्ट ऑफ, या फिर दे लिखता हूँ, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो इसके ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगे, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट P and Q, the truth values of statement P and Q are, P और Q के ट्रूथ वैल्यूज देखिए क्या रहेंगे, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, यस इट इज हाईएस्ट माउंटेन, तो P का ट्रूथ वैल्यू T है, और Q का ट्रूथ वैल्यू भी यहाँ पे हमें T ही मिलेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। P का ट्रूथ वैल्यू T है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी T है। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q। तो देखिए P and Q का वैल्यू हमें T and T, मतलब ये मिलेगा हमें T, ओके। P T है, Q भी T है, यहाँ पे बट यूज किया है, इसका मतलब एंड है, तो T and T का ट्रूथ वैल्यू हमें T मिलता है। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल T। तो इस दिए हुए स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल T, ओके। इस प्रकार से जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमें दिए थे, उन कंपाउंड स्टेटमेंट का हमने ट्रूथ वैल्यू फाइंड किया है। पहले उन कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वहां के सिंपल स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू हमने देखे, और फिर कंपाउंड स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यूज को, उन सिंपल स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहां पे फाइंड किया, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने
यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इस पूरे पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत इजी वे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12th में कॉमर्स में जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का, हर एक प्रॉब्लम का, थ्योरेटिकल पार्ट का बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखे बाद कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं। तो आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है और कुछ भी समय नहीं लगता है आपको कमेंट्स करने में, सिर्फ वीडियो के नीचे जाना है और कमेंट्स करनी है। ओके, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है PN सर, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितने भी मेरे सोशल मीडिया के जो भी सोशल मीडिया के मेरे अकाउंट है, सभी का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि नए नए अपडेट्स आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। और मेरी आपसे भी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।